नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। कब जाएगा कोरोना? हर मुंह पर एक ही सवाल है। हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर कोरोना की कितनी लहरें आएंगी, कितने इसके एपिसोड्स होंगे। पहली लहर, दूसरी लहर, पहला वेरिएंट, दूसरा वेरिएंट, तीसरा वेरिएंट, 17वां वेरिएंट। 17 वेरिएंट हैं जो भारत को तबाह किए हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। समाचार यही बता रहे हैं। और भारत की आबादी में एक जगह से दूसरी जगह तक फैल रहा है। इसके तरह तरह के इलाज निकाले जा रहे हैं। पहले जिन विधियों से इलाज हो रहा था, अब विधियां भी बदल गई हैं, इसलिए कि नई नई विधियों पर एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है और नए नए इफ़ेक्टिव तरीके भी दिख रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो $1,000,000 क्वेश्चन है, लाख टके का सवाल है कि आखिर कब जाएगा कोरोना। कभी तो जाएगा। 1.25 साल से भारत भी तबाह है और लगभग 1.5 साल से पूरा विश्व परेशान है। तो आखिर इसका खात्मा कब होगा कि एक के बाद एक वेरिएंट आते रहेंगे? देखिए, भारतीयों में इम्यूनिटी की दर फिर भी अच्छी है। ये तो भारतीय तैयार नहीं थे या विदेश से वायरस आ गया जो कि इतना परेशान कर गया। फिर भी हम समाचारों के आकलन को देखें, कैजुअल्टी रेट 1% के ही आसपास बताते हैं समाचार। तो ये तो यही बताता है ना कि 90%, 95% से ज़्यादा भारतीय बड़ी सहजता से अपनी जान बचा ले रहे हैं। और जिनको पहले से कोई बीमारी है या कोई गंभीर संकट उनके स्वास्थ्य में पहले से है, उनको जान बचाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि वायरस की गाथा जो है, कोरोना वायरस की गाथा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। कहाँ का वेरिएंट, ब्राज़ील का, मेक्सिको का, चाइना का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, कहाँ का वेरिएंट है ये कहना मुश्किल है। लेकिन सबके समेकित, सभी वायरसेस के समेकित निदान के तहत जो वैक्सीनें बनाई गई हैं और कुछ वैक्सीनें जो कि विदेश से भी आयातित की जा रही हैं या विदेशी कोलैबोरेशन से बनाई जा रही हैं, उन सब का एक असर तो देखने में आ रहा है। ये देखा जा रहा है समाचारों के अनुसार कि जिन्हें वैक्सीन लग रहा है या जो वैक्सीन ले रहे हैं, उन पर वायरस का प्रभाव कम है। हल्का फुल्का असर दे करके, हल्की फुल्की परेशानी दे करके, हल्के लक्षण दे करके वायरस चला जा रहा है। तो इस तरह से हम क्यों ना माने कि जब वैक्सीनेशन की दर बढ़ेगी, हम वैक्सीन की व्यवस्था कर पाएंगे। वैक्सीनेशन की दर जब बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा लोग वैक्सीन ले चुके होंगे, हमारी 50%, 60%, 70% आबादी जब वैक्सीन ले चुकी होगी या टीकाकरण करा चुकी होगी, तो उसके बाद इसकी चेन टूटेगी। क्योंकि एक वेरिएंट अगर किसी को अटैक करेगा और वो पर्सन अगर वैक्सीनेटेड है, टीका लिए हुए है, तो फिर उसके बाद उस पर हल्के असर होंगे। उसके बाद वो व्यक्ति किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को इन्फेक्ट कर देगा, इसकी संभावना कम हो जाएगी। फिर भी दूसरा व्यक्ति अगर इन्फेक्ट हो भी जाता है, तो फिर उससे वायरस जहाँ जाएंगे, किसी दूसरे व्यक्ति पर जाएंगे, उसने अगर टीका लिया होगा तो उस पर असर कम होगा। कहने का मतलब ये एक ऐसी जंजीर है, एक कोरोना वायरस की चेन एक ऐसी रेमिफाइड जंजीर है जो कि जगह जगह कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई देगी अब से 1 महीने के बाद ज़रूर से, या वैक्सीन पड़ जाने के कुछ और दिन रखिए, 2 महीने बाद से ये चेन कमज़ोर पड़ती हुई ज़रूर दिखाई देगी। तब से कुछ और इफ़ेक्टिव ड्रग खोज लिए जाएंगे कि अरे इन सब का भी प्रभाव कोरोना पर अच्छा पड़ रहा है। कुछ और देसी विदेशी घरेलू नुस्खे भी पता कर लिए जाएंगे कि जो कि इसके असर को काटेंगे, इसके बुखार को उतारेंगे, फेफड़ों की इन्फेक्शन को रोकेंगे। बहुत से और भी नुस्खे निकल आएंगे। तब क्या होगा कि ये चेन जगह जगह कमज़ोर पड़ेगी, चेन छोटी पड़ेगी। एक जगह से वायरस चलेगा, दूसरी जगह वो 2-3 लोगों को संक्रमित करने के बाद इसका प्रभाव कम दिखाई देगा, इसका प्रभाव कम होगा। तो जहाँ प्रभाव कम होगा उसके बाद संक्रमित करने की रफ्तार भी तो कम हो जाएगी, क्योंकि वायरस कमज़ोर पड़ता जाएगा। हाँ, ये कहना बहुत मुश्किल है कि वायरस कभी हटेगा। वायरस अगर भारत में आया है और फैल गया है, तो वायरस कोई बैक्टीरिया नहीं है।
कि आप उसको वातावरण से खदेड़ने के लिए आप बड़ा सा कोई अभियान चलाएं और ख़त्म हो गया। वायरस कोई बैक्टीरिया नहीं, ना ही वायरस कोई कीड़ा है, ना ही वायरस कोई पेस्ट है, यानी कोई कीट नहीं है ये, ना ही ये कोई नेमाटोडा है, ना ही ये कोई मलेरिया का प्रोटोजोआ परजीवी है। ये वायरस है। ये वायरस संकट पड़ने पर तुरंत मृत के जैसा व्यवहार करने लगता है। ये तुरंत मृत जैसा व्यवहार करने लगता है, बिल्कुल मरने की एक्टिंग करने लगेगा। जहाँ इसको साइटोप्लाज्म मिलेगा या शरीर मिलेगा या रिसेप्टर मिलेगा, वहाँ जिंदा हो जाएगा। जहाँ शरीर नहीं है, वहाँ मुर्दा की तरह व्यवहार करने लगेगा। इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाना ही इसका उपाय है। आप इम्यूनिटी प्राकृतिक तरीके से बढ़ाएं, बढ़िया चीज़ें आप स्वस्थ चीज़ें खा पी करके और स्वस्थ जीवन शैली अपना करके अपनी इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, या वैक्सीनेशन लें। और सबसे अच्छा होगा कि आप दोनों करें, हम दोनों करें। दोनों उपाय यदि अपनाए जाएं, वैक्सीनेशन भी यानी टीकाकरण, जिसकी जो टीके चल रहे हैं देश में, अभी तो उम्र सीमा भी घटा करके 18 कर दी गई है, 60 से चली थी। वैक्सीन इतनी तेज़ी से तो बन नहीं सकते कि 135 करोड़ की आबादी को दे दिए जाए, ये तो धीरे धीरे ही बनेगी। हम जानें कि जर्मनी में जिन लोगों ने कई महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराया है, उन लोगों को भी अभी तक टीका नहीं मिला है या मिलने वाला है, अब मिलने वाला। तो भारत जैसी इतनी बड़ी आबादी में इतनी तेज़ी से टीके बन जाएं कि एकदम से 10 दिन के अंदर सारे 130 करोड़ भारतीयों को मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत है और बहुत तेज़ी से टीके बना रही है। तब तक सावधानी रखते हुए टीकों का इंतज़ार करना होगा और अपनी प्रतिरोधक क्षमता का भी आकलन करना होगा, अपने फेफड़ों की क्षमता का भी आकलन करना होगा। नहीं तो फिर अगला वायरस आएगा, कोरोना के बाद किसी दूसरे वायरस की लहर चल सकती है साल 2 साल बाद, तब क्या करेंगे? और वायरस ऐसे जाता नहीं, वायरस आएगा, वातावरण में बैठ जाएगा और भारतीय इससे लड़ना सीख जाएंगे। एक समय ऐसा होगा कि कोरोना वायरस की दवाएं गलियों गलियों में होंगी और बच्चे भी जानेंगे कि कोरोना वायरस से बचने के क्या उपाय हैं, और ये रह करके भी कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इसलिए अगर ये कोई सवाल पूछता है कि कब जाएगा कोरोना, तो इसका यही जवाब होगा कि कोरोना तो नहीं जाएगा, लेकिन वो कहीं किसी के शरीर में घुस ही नहीं पाएगा, और घुसेगा भी तो प्रभाव नहीं डाल पाएगा। हर बच्चा इसका निदान जानेगा और हर शरीर बहुत बड़ी प्रतिरोधी क्षमता के साथ होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।